नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया आज आपके बीच हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, याद रखना कि आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। यानी कि संघर्ष हमेशा खुद के साथ में ही होता है, किसी औरों के साथ नहीं होता। तो ध्यान रखना, कठिन परिश्रम के साथ ही आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला को कितने रूपों में बांटा गया है। मित्रों, हिंदी वर्णमाला को 2 रूपों में बांटा गया है। एक होते हैं स्वर, जो कि संख्या में होते हैं 11, और एक होते हैं अपने व्यंजन। और ये जो व्यंजन हैं ये अपने संख्या में होते हैं 33, और इन दोनों को मिला करके जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 44। ये जो 44 हैं ये मूल वर्ण है। कल भी मैंने बताया था क्या है, मूल वर्ण है। अगर बात कुल वर्ण की करें, जिसमें अयोग हुआ, ताड़न जात और संयुक्ताक्षर को मिलाकर कुल वर्णों की बात करें तो वो होते हैं अपने 52। अगला क्वेश्चन, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। मित्रों, जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलने के लिए 2 पहियों की ज़रूरत होती है, मैं बैलगाड़ी की बात कर रहा हूँ, और बड़ी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो उनके लिए 4 पहियों की ज़रूरत होती है, और अपने को चलने के लिए दोनों पैरों की ज़रूरत होती है। ठीक ही भाषा के अंतर्गत भी कुछ ऐसी ही फंक्शन है कि इसको बोलने के लिए दोनों होठों की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके संदर्भ में अगर दोनों में से एक होठ न भी हो तो भी काम चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके लिए होठ का होना ज़रूरी है, और वो है अपना ब, यानी कि ऑप्शन तीसरा, ये प वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इस पर संघर्षी व्यंजन है। इस पर संघर्षी व्यंजन तो वो है अपना ऑप्शन पहला, यानी कि स। ये जो स है वो इस पर संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। इस पर संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत च वर्ग आता है। कौन सा वर्ग? च वर्ग। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन नहीं है तो वो ऑप्शन दूसरा, यानी कि घ है, वो तालव्य व्यंजन नहीं है। ये अपना कंठीय व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? कंठीय व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। मित्रों, स्पर्शी व्यंजनों की टोटल संख्या है वो 25 है। कितनी है? 25। ये जो 31 हैं ये घोष होते हैं, और ये जो 33 है ये व्यंजन है, और ये जो 44 से मैंने अभी बताया था ये मूल वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विवर्त स्वर कौन सा है। विवर्त का मतलब होता है कि ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में अपना जो मुख है वो पूरी तरह से खुल जाता है, तो वो है अपना आ, यानी कि ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। हाँ, तो मित्रों, ये जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ हैं वो उनको स्वर बोलते हैं, और जो व्यंजन होते हैं इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। और जो अक्षर है ये एक ऐसा वर्ण होता है जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और जो ध्वनि है ये उच्चारित रूप से, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि है। ध्यान रहे मित्रों, ये उच्चारित रूप से, और अगर बात लिखित रूप में करें तो उसके लिए लिखित रूप में जो छोटी ध्वनि होती है वो होता है वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर है पहला, स्वर। अगला क्वेश्चन, ए और आई वर्ण कहलाते हैं। ए और आई है वो अपने कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और ये इसमें पूछा है कि कौन सा है, तो इसमें जो उष्म व्यंजन है वो अपना ऑप्शन बी, या दूसरा कह सकते हैं स है। ये अपना कौन सा है? उष्म व्यंजन है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं।
कोष्ठाकृति यानी कि होठों की आकृति के आधार पर, खुलना या बंद होना इस प्रकार से होठों के मूवमेंट के आधार पर जो स्वरों के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। इसमें पहला एक भेद होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। तो मित्रों, आज का ये जो सेशन है वो वर्ण विचार के प्रश्नों को लेकर के था और मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। और अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे से आगे शेयर जरूर करें। और मित्रों, अगर आपको इस सीरीज से संबंधित कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।